और मुख्यमंत्री जी को भी हम कह देना चाहते हैं कि ये सब जो भूत पेशते हैं ना संघर्ष के दौरान में, या जो भी राजनीतिक दल के लोग हों, भाजपा हो, राजद हो और माले कोई भी दल के लोग हों, तो सावधान रहिए। जब संघर्ष चल रहा है तो मदद कीजिए। सरकार के से जुड़े हुए दल हो या विपक्ष से जुड़े हुए दल हो, मदद कीजिए, मदद कीजिए। अब मदद के जगह पर अगर सेंधमारी करके संघर्ष को कुचलने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आ रहा है चुनाव। काहे डरता है बिहार का शिक्षक भाई बहन? कौन बात का चिंता है जी? भगोड़ा टाइप का लोग बोल रहा है। अभी जब 24 हमारा है, 24 में लोकसभा चुनाव शिक्षक का समय है, 25 में विधानसभा का चुनाव शिक्षक का समय है, 26 में एमएलसी का चुनाव शिक्षक का समय। जो एमएलसी अभी नौटंकी करेंगे, मांग के समर्थन में दिन रात एक नहीं करेंगे, उनको 26 में चुनाव जीतने देंगे क्या? 25 में जो सरकार अभी धोखा देगी, उनको फिर से लौट के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने देंगे क्या? 24 में जो देश की राजनीति पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं, 40 में से 40 सीट पर उनको हरा के सुपड़ा साफ कर देगा बिहार का लोक शिक्षक। नहीं पता है क्या? जब समय हमारा है तो माहौल खराब करता है कि फलना नेता जो है जो काम कर रहा है वो बिक गया, और जो घर में घुस करके सोया हुआ है वो सब एकदम ठीक है। थोड़ा सा डरा दिया, जांच करेंगे, सब भाग गया। ऑडिट कराओ, क्या दिक्कत? कोई नाजायज रुपया नहीं कमाए हैं तो डरते क्या है? बोले तो निलंबित हुआ है, उसको बारंबार प्रणाम और सलाम है आनंद कौशल का। वही लोग है जिसके बदौलत आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैसे जी रहा है उसकी किसी को चिंता है? कोई लोग है कहने वाला कि उसका निलंबन, निर्दोष शिक्षक को निलंबित किया गया है नियम से। 11 जुलाई को वो संघर्ष कर रहा था, परमिशन लेकर के, उसको सरकार दमन का काम किया है, उसका दमनात्मक कार्रवाई किया, उसका तुरंत वापस हो, किसी को नहीं चिंता है। यह शत्रुघ्न बाबू करेंगे या आनंद कौशल करेगा, और उसी को लोग बोल रहे हैं। और शिक्षक मुंह, अरे जवाब दीजिए वैसे गद्दारों को, खाली टुकुर टुकुर मत देखिए। मायने समझिए, 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार 2 बार कहे, 15 अगस्त को कहे कि हम कह देते हैं कि हम करेंगे, सरकारी करेंगे, फिर 25 तारीख को कहते हैं कि हम तो 15 अगस्त को बोले हैं हम करेंगे। 2 बार 15 दिन में जो मुख्यमंत्री इतने बड़े तानाशाह थे कि उन्होंने कभी संकल्प लिया करते थे कि हम मिथिला की धरती से संकल्प लेते हैं कि हम नियोजित शिक्षक के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, उनका कुछ करेंगे नहीं, ये संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री आज 15 दिन में आपके बारे में 2 बार चर्चा करते हैं, तो सकारात्मक नहीं दिखता आपको? दे दीजिए उसको, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सरकार के साथ साथ अपने बीच के जो गद्दार हैं उनको भी हमको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये बात सबको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो अनाप शनाप लिखते हैं, इसकी चीजों को समझना होगा। क्यों अभी लिख रहे हैं? कुछ लोग हैं अभी क्यों बरसाती मैडम की तरह जो है उपला गए हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब भी कुछ चीज, हम जब भी कोई आंदोलन, जब भी कोई संघर्ष एक अच्छे रास्ते पे चलने लगता है, जब संघर्ष हमारा सही दिशा में जाता है, तो कैसे पता चलता है? कुछ दलाल तिलमिलाता है, कुछ सरकार का, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का लिए जो हम लोगों के बीच में लोगों को चिन्हित करके रखा है दलाल के रूप में, वो लोग तिलमिलाते हैं तो बोलते हैं। जब कुछ अच्छा होता है, अभी 2021 में सब साइलेंट था, 2022 में सबको सांप सूंघा हुआ था, सब बिल में घुसा हुआ था। अभी पाठक जी आए हैं तो सब डर से घुस गया घर में। तो जो लोग घर में घुसे हैं, जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, जो लोग किसी पार्टी के बहकावे में है, वो जब संघर्ष दिशा में बढ़ने लगता है, आपके जीत का मार्ग प्रशस्त होने लगता है, तो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो समझ लीजिए ये सिग्नल है कि आपका आंदोलन, आपका संघर्ष जो चल रहा है वह सही दिशा में बढ़ रहा है। अब 11 जुलाई 2023 को एक बड़ा आंदोलन पटना की धरती पर मेरे भाई बहन अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए करने का काम किए हैं। हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक संगठन के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग समन्वय स्थापित करके सरकार के इस दोरंगी नीति से, सरकार के तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। और 11 जुलाई को हम लोगों ने संयुक्त रूप से राज्य स्तर पर बड़ा संघर्ष को किया है। आप लोगों ने देखा कि आपके भाई आनंद कौशल को 11 जुलाई को पुलिस इतना चिंतित थी कि आनंद कौशल अगर संघर्ष में 11 जुलाई को अपने भाई बहन से बात करने गर्दनी बाग पहुंचता है तो सरकार को सीधा सदन के अंदर पहुंच के चेतावनी ना दे दे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कायरतापूर्ण काम किया। क्या काम किया कि आपके भाई आनंद कौशल को 11 जुलाई को 8 बजे नजरबंद कर लिया ऑफिस कार्यालय में आकर के, और ले जाकर सुनसान इलाके में अवस्थित एक थाना में कैद करके दिन भर 12 घंटा तक रखा। तब क्या हम लोगों का समन्वय समझिए कि हम लोग जो एक अपने माध्यमिक शिक्षक संघ के जो हमारे अनुभवी और महान शिक्षक नेता हैं आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के साथ समन्वय स्थापित इसलिए किए थे कि आनंद को पकड़ लिया। आपकी आवाज दबी क्या? शत्रुघ्न बाबू ने आपके संगठन के तमाम साथी के साथ बुलंदी से 11 जुलाई के संघर्ष का नेतृत्व किया। संघर्ष का परिणाम क्या निकला? एक दिन के संघर्ष का, एक दिवसीय संघर्ष का परिणाम इस समन्वय के बाद क्या निकलता है इसको समझिए। लोग क्यों घबराए हैं, क्यों चाहते हैं आंदोलन दिशा से भटक जाए, क्यों चाहते हैं कि जो आंदोलन अब सफलता के क्या मार्ग लगातार प्रशस्त कर रहा हुआ दिशा से क्यों भटक जाए, उसको समझना पड़ेगा। जब 11 जुलाई का एक दिन का मात्र आंदोलन आप राज्य स्तर पर करते हैं
तो सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी 18 साल में नियोजित शिक्षक के लिए कभी कोई संदेश नहीं भिजवाया है, कभी कोई संवाद की बात नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री 11 जुलाई को सामने आते हैं और सदन में बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है नियोजित शिक्षकों को कि हम वार्ता करेंगे और आपकी मांगों पर विचार करेंगे। दो बात उन्होंने कही थी सदन के अंदर से, पहले सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल हैं महागठबंधन में, उनसे आप राय विचार करेंगे कि क्या बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के नियोजित शिक्षक को दिया जाना चाहिए, तो दिया जाना चाहिए तो कैसे, सबसे राय विचार। तो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने एक पहल कर दिया है, अपने जो गठबंधन के दल हैं उनसे उन्होंने बातचीत कर ली। यह बड़ी उपलब्धि है 11 जुलाई के आंदोलन की, यह बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आज तक 18 साल खाली बड़ा बड़ा गप करता है लोग, जिसको आंदोलन से मतलब नहीं है, जो डर से घर में घुसा रहता है, वह जब कुछ अच्छा होने लगा है तो उनको बहुत तिलमिलाहट है। किसी पार्टी के बहकावे में विधायक के गोद में कौन कौन बैठा रहता है हम नहीं जानते हैं, पोल खोल करके धज्जी उड़ा देंगे, कौन लोग चोरी करके नाजायज रुपया कमाया हमको पता नहीं है, भाषण देता है। जब संघर्ष को भटकाने का कोशिश कोई करेगा तो उसको एकदम उसका मट्टी पलित कर देंगे, चाहे वह हमारे बीच के साथी हो या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हों। हम अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पेट में दर्द होता है जी, बोलने का दम नहीं है। कोई अधिकारी हड़काया घुस गए, राज्य का नेता बन के खाली दलाली। कहां थे 11 जुलाई को, क्यों नहीं निलंबित हुआ जी? जब कार्रवाई होगा जेल भेजने का सब भाग जाओगे, जब कार्रवाई हो रहा है निलंबन का सब डर से घुस गए, घर में घुस गए। माध्यमिक और प्रारंभिक और उच्चतर माध्यमिक के सभी शिक्षक गोलबंद होकर अपनी लड़ाई लड़ने लगे, मार्ग जीत का प्रशस्त करके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इस दिशा में सरकार को झुका दिए, तो पेट में दर्द हो रहा है। उलूल जुलूल बात मत बोलो, अगर संघर्ष में हो तो साथ दो। कोई भी है बड़ा बड़ा मकान बना करके एसी लगा करके घर में मौज मार रहा है, सवाल उठाता है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बीएसटीए के प्रदेश महासचिव पर, आनंद कौशल पर। अरे जानते हो कुछ जी, जो लोग दलाल टाइप का लोग है वो सुन लो, शत्रुघ्न बाबू के बारे में जानते हैं? अरे पूरा ठोक बजा करके हम जो है, पहले क्या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ करते थे हमको पता नहीं है, लेकिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी साथी पूरा ठोक बजा करके सब जांच पड़ताल करके माध्यमिक और प्रारंभिक का समन्वय बनाया है। कोई नाम साम का मतलब नहीं है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में बढ़े हैं तो पूरा निर्णय लिए हैं, पूरा मजबूती के साथ जांच पड़ताल करके बढ़े हैं। आज भी जो है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो है सो अपने भाई के मकान में रह के जिंदगी गुजार रहा है। चोरी करके जो लोग अपना मंजिला मकान बना लिया, 5 मंजिला हुआ, नौटंकी करता है। आनंद कौशल एक कमरे के मकान है। पूरा बिहार का जितना भी शिक्षक प्रतिनिधि मेरे घर पर कई बार आ चुके हैं, देख चुके हैं कि अपने पिता के बनाए हुए मकान में रहते हैं, उसमें भी एक कमरे में पूरे परिवार के साथ उंगली उठाता है चोरी के पैसा से मकान बना करके। संघर्ष को जो बोलना है हमको बोलो, संघर्ष को मत भटकाइए, हम बता देते हैं। मुट्ठी भर लोग आपको भटकाते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर आने लगा वीडियो कि जवाब दीजिए, ये देखिए माध्यमिक शिक्षक संघ जो है फलना बिक गया, लोकसभा का टिकट ले रहा है। साहब आप ही को पता हो गया, बेचैन मत होइए, शिक्षक है तो समझदारी से काम लीजिए, सबके बारे में जानिए। घास की रोटी खा करके संघर्ष को जो आगे बढ़ा रहा है, जो लोग बराबर जेल के, काहे नहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार होकर आज तक जेल गया भाई? हम तो जांच का विषय है ना शिक्षकों के लिए। क्या होता है, हम 19 में आगे बढ़े आंदोलन में, तो आगे बढ़े अध्यक्ष के रूप में, तो हमारी गिरफ्तारी हो गई। और सब अध्यक्ष कैसे आंदोलन में आगे बढ़ता है जो गिरफ्तारों नहीं होता है? 11 जुलाई को सब लोग था तो निलंबितों नहीं हुआ। अरे जो लोग निलंबित हुआ है उसको बारंबार प्रणाम और सलाम है आनंद कौशल का। भाई के मकान में जीवन निर्वहन करने वाले आदरणीय शत्रुघ्न कुमार सिंह बिहार पंचायत बीएसटीए के प्रदेश महासचिव पर उंगली उठाता है। आज तक अपना एक मकान नहीं बना, एक कमरा नहीं बना सका आनंद कौशल, उसके बारे में कहेगा उलूल जुलूल बात। जो चोरी करके अकंठ रुपया कमा लिया है, उस सब के इशारे पर कुछ लोग बोलते हैं, मुट्ठी भर लोग, उसको मुंहतोड़ जवाब देना आप तमाम लोगों का काम है। कौन निलंबित हुआ है? मुख्यमंत्री जो है इस तानाशाही जो कर रहे हैं उसका शिकार कौन हुआ है भाई? कौन हुआ है? देखिए कौन हुआ है उस तानाशाही का शिकार। 11 जुलाई को गर्दनीबाग में जो आंदोलन हुआ उसमें कौन हुआ? देखिए हमारा जो है सो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुपौल जिला से आते हैं पंकज कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष निलंबित हैं। अपने साथी के साथ श्रवण कुमार चौधरी सुपौल के वरीय उपाध्यक्ष हैं, अनिल कुमार सुपौल के कोषाध्यक्ष हैं, मनोज रजक सुपौल का जिला सचिव है, राजीव कुमार प्रखंड सचिव हैं बसंतपुर सुपौल के, अतुल कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष हैं बसंतपुर के, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सब क्रांतिकारी साथी हैं। अतुल कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष बसंतपुर के हैं, निलंबित हैं। दीपक कुमार प्राथमिक विद्यालय पुरैनी बसंतपुर के निलंबित हैं। पंकज कुमार सिंह संयोजक हैं बसंतपुर के निलंबित हैं। अमित दत्त हैं संरक्षक है बसंतपुर के निलंबित हैं। परमेश्वर शाह जिला उप सचिव है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक। अरे कुर्बानी दे रहा है बिहार पंचायत, औकात है किसी का जी? डरपोक सब संगठन का, आप लड़ो, लड़ सकते हो तो लड़ो।
नहीं तो चादर तान के सो, एटीएम घुसाना और पैसा निकालना, फिर 75,000 रुपया 25 में। कितना भी तानाशाही माननीय मुख्यमंत्री कर ले, कोई झुक रहा है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का, और उस संगठन में उंगली उठाएगा जी? पहचानता नहीं आनंद कौशल को? मानहानि बात हुई है शत्रुघ्न बाबू से, 5 करोड़ का मुकदमा होगा मानहानि का, औकात पता चल जाएगा। बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री ना फफड़ा रहा है, जो गलत बोलिएगा और ये होगा तो। एक तरफ जो है शत्रुघ्न बाबू इस उम्र में रात दिन लगे हैं। कल मैंने उनसे जब फोन पर बात किया तो उनकी यही चिंता थी कि किस प्रकार से जो है हमारे साथी को राज्यकर्मी का दर्जा शीघ्र और शीघ्र मिले। सरकार अगर कह रही है, मायने समझिए, 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार 2 बार कहे, 15 अगस्त को कहे कि हम कह देते हैं कि हम करेंगे, सरकारी करेंगे, फिर 25 तारीख को कहते हैं कि हम तो 15 अगस्त को बोले हैं हम करेंगे। 2 बार 15 दिन में जो मुख्यमंत्री इतने बड़े तानाशाह थे कि उन्होंने कभी संकल्प लिया करते थे कि हम मिथिला की धरती से संकल्प लेते हैं कि हम नियोजित शिक्षक के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, उनका कुछ करेंगे नहीं, ये संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री आज 15 दिन में आपके बारे में 2 बार चर्चा करते हैं। तो सकारात्मक नहीं दिखता आपको? क्यों नहीं दिखता है? तो सब लाखों भाई बहन को दिखता है। मुट्ठी भर जो अफवाह फैलाते हैं, मुट्ठी भर जो किसी पार्टी के चंगुल में फंस करके शिक्षकों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, उन्हीं के पेट में दर्द होता है। इतने कठोर मुख्यमंत्री जो कभी नियोजित शिक्षक के पक्ष में बयान नहीं देते थे, वो 15 दिन में 2 बार दिए हैं। तो इस सकारात्मक रूप से इसको देखना चाहिए। और लड़ने का समय तो मेरा है जी। अरे डरने का समय किसको है? डरने का समय है महागठबंधन को, जिसको 24 में देश भर की राजनीति करनी है और चुनाव लड़ना है लोकसभा सीट पर। 40 सीट। आपको बिहार के शिक्षक को क्या मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, बिहार के शिक्षक को एक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट है। समझ लीजिए, 40 लोकसभा क्षेत्र में हमारा 40 लाख वोट है। कैसे बोलते हैं? तो ऐसे मत वहां से हंसिए बैठ के एसी में। एक शिक्षक का 10 वोट, 4 लाख शिक्षक का 40 लाख वोट। एक लोकसभा सीट पर 1 लाख विरोध में वोट करेंगे ना, हवा में उड़ जाइएगा। इसलिए हमको पूरा आश्वासन में मत ज्यादा उलझाइए। सकारात्मक है इसका मतलब क्या है? परीक्षा होने दे, होगा परीक्षा। हम विरोध कर रहे हैं किसी चीज का? आप नई बहाली कीजिए। हम लोग तो, तमाम लोग तो स्वागत कर रहे हैं भाई बहाली। हम जो पूर्व से कार्यरत हैं, तमाम परीक्षाओं को दिए हुए हैं, एनसीटी के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करके आपने हमको बहाल किया है। सब लोग ट्रेंड हैं, तमाम तरह के दक्षता पात्रता परीक्षा को दे चुके हैं। अब आपके जबरन किसी आदेश को नहीं मानेंगे। इसलिए जो हमारा मांग है, जो नए नियमावली बनाए, उसमें हमारा समायोजित सम्मान के साथ करिए और हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारी बहन कहां है? अरे आपको राज्यकर्मी मिलेगा तो आपका स्थानांतरण आपके घर में ना होगा जी? कहां है? क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? 2-2 लाख हमारी बहना। राखी भेजिए हमको, राखी आपका भाई अपने अकलाई पर बांधेगा मेरे एड्रेस पे। कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है। और हम आपके सुरक्षा का गारंटी लेते हैं, आपके सम्मान का गारंटी लेते हैं। घर से भी तो आवाज बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। आपको हम 5 सितंबर तक का बहनों को टाइम दे रहे हैं। जो लोग आज तक नहीं जुड़े हैं वो अपना फेसबुक अकाउंट बनाइए, व्हाट्सएप से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, डिजिटल ताकत पैदा कीजिए। डिजिटल लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आपका सहयोग आपका भाई मांगता है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, सिर्फ हमको फोन करने से नहीं होगा कि हमारे हस्बैंड बीमार है, हमारे भाई बीमार है, हमको ट्रांसफर चाहिए। उसके लिए लड़ाई लड़िए मजबूती से। 19 में हम बहनों की रक्षा के लिए जेल में गए और 20 में आपके लिए ट्रांसफर का नियम बनवा दिए। लेकिन जब यह निरंकुश तानाशाह सरकार उस नियम को भी लटका दिया तो अब और मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आइए। 5 सितंबर में अपने फेसबुक अकाउंट को चालू कीजिए, सक्रिय होइए और हमारे प्रोफाइल पर आकर के उससे जुड़िए। फॉलो का बटन है, उसको जड़ा दबाइए। 1 लाख लोग भी अभी तक नहीं है। 4 लाख लोग कहेंगे आनंद कौशल के साथ 4 लाख लोग हैं। कौन चीज कहां है? एक फॉलो बटन दबाने में लाज लगता है। खाली 75,000 जाएगा, एटीएम से निकालिएगा, उसमें अच्छा लगेगा। एक जगह एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो उसमें दिक्कत होता है। घर बैठ के भी एकजुट नहीं। अभी तो कह रहे हैं आपको कि बातों को समझिए। नौकरी छोड़ करके, सूखी रोटी खा करके जो आदमी 2014 से लड़ रहा है, उसके ऊपर कोई बोल देगा तो तुरंत अफवाह में फंस जाइएगा। शत्रुघ्न बाबू जैसे महान शिक्षक नेता के बारे में कोई बोल दिया तो अफवाह में उड़ाने लगे। जो लोग भी गलत और भ्रामक खबर फैलाए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए अपने ब्लॉक में। आप ही हम लोगों की ताकत हैं। अरे जो आपके लिए नौकरी त्याग दिया, हम जानते हैं जब नौकरी 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को चुनौती देकर के, और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे पीके शाही, उनको जब खुला चुनौती देकर हम नौकरी आपके हित में छोड़े थे 2014 में, तो हम शत्रुघ्न बाबू जो बीएसटीए के प्रदेश महासचिव, उनकी जीवनी पढ़े, उन्होंने भी शिक्षकों की लड़ाई के लिए सरकार को चुनौती देते हुए अपनी नौकरी को छोड़ दिया था, हेडमास्टर की कुर्सी से त्यागपत्र दिया था। और तब शिक्षकों की लड़ाई लड़े। सिर्फ बिहार के शिक्षकों को ही उन्होंने सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिलाया, सरकारी विद्यालय भी तब प्राइवेट हुआ करता था, उसका भी सरकारीकरण कराया। यही नहीं, केंद्रीय वेतनमान उसके बाद 80 के बाद लगातार दशकों तक लड़ाई लड़के उन्होंने केंद्रीय वेतनमान भी शिक्षकों को दिलाया।
आज वह लड़ाई, पहले माध्यमिक शिक्षक संघ क्या करता था नहीं जानते, लेकिन अभी तो हम नजदीक से देख रहे हैं। आज जब भी शत्रुघ्न बाबू से हम मिलते हैं, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे होते हैं राज्य स्तर के पदाधिकारी, सब के सब युवा और नियोजित शिक्षक है हाई स्कूल। हम तो ताज्जुब मानते हैं, हर निर्णय में हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों का उनका साथ होता है, उनको सपोर्ट होता है। हम जितने बार भी उनके पास गए हैं, सब लोग उनके साथ होता है। और वो सब लोग कौन होते हैं? नियोजित शिक्षक होते हैं, जो सब उनके पास बैठे रहते हैं। उनका इतना सम्मान। आज लोगों के पेट में बहुत दर्द है कि प्रारंभिक को तोड़ के 40 भाग में बांट दिए, 40 भाग में बांट दिए। के पाठक जी जब संगठन का सूची मांग रहे हैं तो 10 को संगठन का लिस्ट नहीं जा पा रहा, सब डर से भेजिए नहीं रहा है बनाए 40 को तो मांग रहे हैं पाठक जी, तो भेजते काहे नहीं अपना नाम और नंबर? खाली राजनीति करने के लिए, विधायक जी के पीछे पीछे झोला ढो करके ठेकेदारी लेने के लिए। ये सब बंद कर दीजिए। निर्णायक लड़ाई में अपना घर में रहिए, नहीं तो संघर्ष में जो लोग चल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। पहला बार ऐसा हुआ है संघर्ष और शिक्षक संघर्ष और शिक्षक के आंदोलन में कि महागठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करते हैं, और महागठबंधन के दलों में शामिल जो नेता वार्ता के लिए जाते हैं वह शिक्षक संघ के कार्यालय में आते हैं वार्ता के बाद। और हम आपको दिखाए थे, हम उपस्थित थे जब महागठबंधन के साथ सभी दलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी ने वार्ता किया। शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, विभाग के अधिकारी भी। तो वहां से उठ करके सीधे जो महागठबंधन में शामिल दल थे उनके विधायक जो वार्ता में सम्मिलित होने गए थे, आदरणीय एमएलसी संजय कुमार सिंह जी और समस्तीपुर के हमारे एमएलए अजय कुमार जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में आए वार्ता से निकल के सीधे, और वहां से आप बैठ के आम शिक्षकों को न्यूज चैनल के माध्यम से, तमाम माध्यमों से यह संदेश दिया कि वार्ता क्या हुआ। यह होती है पारदर्शी लड़ाई, यह होता है शिक्षक संगठन का ताकत। इसको देख करके कुछ दलाल टाइप के लोग जो है घबरा गए हैं कि बाप रे बाप, सरकार से वार्ता करने जो गया वो सीधा शिक्षक संघ भवन जाता है, वहीं से बताता है कि ये बातें हुई। जो बातें हुई उसको झूठ नहीं, हम तो धन्यवाद देते हैं, वो लोग ईमानदार विधायक हैं। और आकर के समस्तीपुर के जो विधायक थे, जो समस्तीपुर से थे अजय कुमार जी और जो संजय कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, दोनों ने अक्षरशः वही बताया जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, सिर्फ मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम आप लोगों को समर्थन को, सब लोग समर्थन दिया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, शिक्षकों को पूर्ण समर्थन देते हैं। तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके समर्थन को हमने स्वीकार किया और सकारात्मक निर्णय लेंगे। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है उसको सफल बनाए। 11 जुलाई को आंदोलन होता है, 18 साल से लड़ रहे हैं, सब जानते हैं। 11 जुलाई को आंदोलन हुआ तो माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व पहला बार आंदोलन पटना की धरती पर करता है। तो उसी दिन सदन से यह आश्वासन मिलता है कि सरकार के मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। ऐतिहासिक रूप से आपका पटना आना सफल होता है। दूसरी बात, जब महागठबंधन के लोगों से सरकार अपने वादा के अनुरूप बात करती है, तब वो वार्ता के बाद सीधा संघ भवन आके लोग आपके शिक्षक को जानकारी, हमारे भाई बहन को देते हैं कि वार्ता ये हुई। अब शिक्षक संगठन से बात करनी है तो बात करे सरकार। सरकार ने कहा है, हम तो कह रहे हैं सरकार को कि देखिए भाई, 11 जुलाई को आपने हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन थे, जो लोग आंदोलन किए थे, उसमें नियम से प्रशासन ने उनको अनुमति दिया था आंदोलन करने का, तो पटना में आए, धरना प्रदर्शन किए। आप हमको नजरबंद करके कायरता का परिचय दे दिए। अरे हम क्या करते ज्यादा से ज्यादा? वहां आते 11 जुलाई को गर्दनीबाग, तो वहां से आते विधानसभा, तब विधानसभा में हमारा आना वर्जित है क्या? हम अपनी बात रखने आते, इतना डरने क्या बात है? नजरबंद करा दिए तो गोली मार दीजिए आनंद कौशल को, सीना में मानिए, सर में मारिए, झुकेंगे नहीं। राजकर्मी का दर्जा आपको देना पड़ेगा। ये 23 मात्र सरकार के पास है, 24 हमारा है, 25 बिहार के 4 लाख शिक्षकों का। तो बताए ना मुख्यमंत्री को, पहुंचाइए उन तक यह संवाद। खाली बैठिएगा, शेयर करने में लाइन लगेगा, मुख्यमंत्री को टैग करने में, मेरा पोस्ट है, मेरा पोस्ट, हमारा नौकरी ले लेगा सरकार क्या? अरे नौकरी तो हम सरकार के मुख्यमंत्री जी को दे दिए, उनको त्याग पत्र, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। नौकरी का डर, निलंबित किसको कीजिएगा? आनंद कौशल तो त्याग पत्र देता है और लड़ेगा मुखर होके बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहन के मान सम्मान के लिए। और लोग को पेट में दर्द होता है कि मांग पूरा करवा देगा तो दुकान तो बंद होने हैं। 23 के बाद सब शिक्षक संगठन का दुकान बंद होगा, मांग पूरी होगी। सब लोग पढ़ाइए विद्यालय में, नेता है तो नहीं पढ़ाइएगा, सब पढ़ाओ विद्यालय में। नेता और क्या होता है? हमारा जिला अध्यक्ष है रवि यादव, हमारे राज्य के महासचिव है विपिन बिहारी भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष है पंकज कुमार सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष है रामचंद्र राय। सब स्कूल में रहता है, बहुत खुशी होता है। सब पढ़ाई स्कूल में कर्तव्य कीजिए। लड़ाई में निलंबित होइए तो समझेंगे कि आप संघर्ष के सिपाही हैं। अभी देखिए लखीसराय जिला में हमारे जहां से राज्य के महासचिव हैं आदरणीय विपिन बिहारी भारती जी, वो निलंबित हैं।
उनके साथ जिला के वरीय उपाध्यक्ष बनारसी महतो हैं, वो निलंबित हैं। सुबोध कुमार है जिला सचिव, वो निलंबित हैं। श्रवण कुमार है जिला संयुक्त सचिव, वो निलंबित हैं। संतोष कुमार है जिला मीडिया प्रभारी, वो निलंबित है। नंद किशोर कुमार प्रखंड संयोजक हलसी हैं, वो निलंबित हैं। मनोज कुमार पांडे हैं सक्रिय सदस्य हैं, वो निलंबित है। तो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बीबीएनपीएसएस से आंख मिलाएगा जी, जो सीना तान के लड़ता है और नौकरी कुर्बान कर दे आम शिक्षकों के लिए, उसका परवाह नहीं करता है। बर्खास्त का चेतावनी दिया, फिर भी गया पटना 11 जुलाई को लड़ा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता भाग नहीं जाते हैं मैदान से, वो डट के पटना में शिक्षकों के आगे खड़ा रहते हैं। आनंद कौशल को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया तो कोई परवाह नहीं किया। हमारे अनुपस्थिति में हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला, हमारा प्रदेश का महासचिव ने मोर्चा संभाला और शिक्षकों का नेतृत्व किया। शत्रुघ्न बाबू को तो हम बारंबार प्रणाम सलाम करते हैं, जिन्होंने आनंद कौशल के गिरफ्तारी के बाद भी प्रारंभिक शिक्षकों को दिशा विहीन नहीं होने दिया। माध्यमिक और प्रारंभिक का सही नेतृत्व करके सरकार तक, सदन में अपनी आवाज को पहुंचा दिया कि शिक्षक आए हैं तो खाली नहीं लौटेंगे। ये पहला बार बिहार के धरती पर संघर्ष में हुआ है कि शत्रुघ्न बाबू ने नेतृत्व किया, प्रारंभिक शिक्षक ने उनका साथ दिया, तो सदन से बात आई, आश्वासन मिला, तब हम लोगों ने पटना से लोग वापस गए और हमको छुड़ाया। शिक्षक नजरबंद हमको कर दिया था सरकार। मेहंदीगंज थाना जो कभी जानते भी नहीं, वहां गया सब जिला का शिक्षक, 10-15 जिला 20 जिला का शिक्षक रात में 10 बजे तक मेहंदीगंज थाना से हमको छुड़ा के लाया, सरकार को विवश किया और तब हमको सकुशल रिहा भी कराया। सरकार से लड़ाई में बढ़िया संदेश भी लिया और अपने भाई को भी छुड़ाया। ऐसे क्रांतिकारी जिस भी संगठन के साथी हैं सबको हम प्रणाम सलाम करते हैं। बंधुआ मजदूरी छोड़ दीजिए, सरकार से भी लड़ रहे हैं, किसी भी संगठन से है जुड़िए, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ जुड़िए। आज देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से लोग, कुछ दलाल टाइप के लोग नाराज हैं, कारण कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, वो सब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले एकजुट हैं। उनकी ताकत यही है कि सब नियोजित शिक्षक एक साथ, कहता है कि वो शत्रुघ्न बाबू गलत कर रहे हैं, अरे गलत करते तो सब नियोजित शिक्षक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के नीचे रहता। आज तक बिहार में कोई हाई स्कूल का सफल संगठन दूसरा नहीं बन सका। इसका कारण है कि अभी जो शत्रुघ्न बाबू हैं प्रदेश के महासचिव और अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू, उनके नेतृत्व पर सब लोग पूर्ण विश्वास जताया है। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत कीजिए, आनंद कौशल सब चीज पर बारीक नजर बनाए। संघर्ष के साथ गद्दारी कोई भी व्यक्ति करे, चाहे कितना भी बड़ा पद पर और कितने बड़े संगठन का लोग क्यों ना हो, आनंद कौशल वह पहला व्यक्ति होगा जो उसके खिलाफ सड़क पर उतरेगा। सरकार के साथ साथ वैसे गद्दार लोगों के खिलाफ भी सड़क पर उतरेगा, वह कोई भी संगठन हो। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ हम मिले हैं तो मात्र एक शर्त है कि बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा सभी बिहार सभी कोटि के शिक्षक प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को दिलाना है। आप नेतृत्व कीजिए, सब नाम आपका ही हो, हम लोग करेंगे, लेकिन हमको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। मिलेगा। उनका प्रयास देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं। बिहार के तमाम शिक्षक को बताना चाहते हैं, प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सबको, कि उनके प्रयास को मैंने नजदीक से देखा है और हर प्रयास उनका ऐतिहासिक हुआ है और हर